पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रूपडिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मकरदस्त्रा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का कार्य भी करती थी। रूपडिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपडिका पूजा करने मंदिर में गई। वहाँ उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपडिका को देखा और देखते ही वह उस पर आसक्त हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मर मिटा। रूपडिका की मन स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई थी। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो वह सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर पर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपडिका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लौह जंग नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपडिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती, आप केवल उनके निवास स्थान पर आ जाएं, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि मैं अवश्य आऊँगा। सेविका ने सारी बात रूपडिका को बताई। पूजा करने के बाद रूपडिका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लौहजंग निश्चित समय पर रूपडिका के पास पहुंच गया। मकरदस्त्रा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपडिका को काफी समझा बुझाकर मंदिर भेजा था। लौहजंग को आया देख रूपडिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी कोई परवाह ना की। लौहजंग के साथ सहवास करने के रूपडिका को अपार आनंद प्राप्त हुआ था। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिया और केवल लौहजंग की होकर रहने लगी। लौहजंग भी आनंद पूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरदस्त्रा बड़ी दुखी थी। कहाँ वह नगर भर की वेश्याओं को शिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके बस से बाहर हो गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन वह रूपडिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल लिया है? मनुष्य भले ही मुद्रे का स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला झाड़ो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुन रूपडिका को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं करूँगी भी क्या? तुम बहुत बड़बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरी हुई जानकर मकरदस्त्रा मन महसूस कर रह गई। वह किसी प्रकार लौहजंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरदस्त्रा ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रूपडिका के घर आ गया। संयोग से उस समय रूपडिका मंदिर गई हुई थी और लौहजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वह लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले
में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रूपिका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया वह उचित नहीं था। तब उसने रूपिका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहाँ से निकल पड़ा। लौजंग समझ गया कि यह सब मकरचंद्रा की कारतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था, इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकरचंद्रा के व्यवहार से